अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सारा जिसका बच्चा नहीं रहा हॉस्पिटल से घर वापस लौटती है। उसकी तो जैसे सारी उम्मीदें टूट गईं। सब कुछ मैंने बर्दाश्त कर लिया, शोहर की बेवफाई, सास का जुल्म और अपने घर का टूटना। एक आखिरी उम्मीद बची थी, मेरा बच्चा, वो भी नहीं रहा। तो कश्यप अपनी बहन को दिलासा देती है, हकीकत में कर तो वो भी कुछ नहीं सकती। तो दूसरी तरफ ये रजा की दूसरी बीवी शुमाइला, जो कि चुपके से सारी बातें सुन चुकी है कि रजा ड्रामा कर रहा है सायरा को मनाने के लिए। तो वो चुपके से रजा के मोबाइल से उसका नंबर ले लेती है और सोच लिया कि अब वो उसे कॉल करेगी, उससे बात करेगी। मगर फिर उसकी बात कश्यप से होती है। कश्यप तो घर भी बुला लेती है। माँ ने रजा की बीवी को देखा तो गुस्सा करने लगी। कश्यप बताती भी है कि मैंने मामा बुलाया है, तुम्हें पता भी है कि ये कौन है। कश्यप तो अच्छे तरीके से जानती है, अम्मी इन्होंने बात करनी थी इसलिए मैंने बुला लिया। तो ऐसे में पीछे से सायरा भी आ जाती है, जिसने शुमाइला की बातें सुन ली। शुमाइला आते ही यहाँ पर रजा की हकीकत से पर्दाफाश करती है। रजा आप सबको बेवकूफ बना रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका ड्रामा है, ढोंग है। ये सब सुनकर पीछे खड़ी सायरा तो ज़ारो कतार रोने लगती है। तो कश्यप अपनी बहन को ले आती है, बिठाती है, उसे हौसला देती है। शुमाइला ने तो साफ कह दिया, ये रजा सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे अपना बच्चा हासिल करने के लिए, तुम उसकी बातों में मत आना। ये खुदगर्ज इंसान है, मेरा भी नहीं हुआ, मगर सोकन तो सोकन है। ऐसे में उसने अपना मामला भी साफ कर लिया। तो उधर रही सही कसर तो ये शमीम पूरी करती है। अब्दुल बारी, जिसका काफी दफा दिल खींचता है कश्यप की तरफ से कि मुझे जाना चाहिए, उसे मनाना चाहिए, मगर शमीम तो उसे पक्का कर बैठी है कि गलती तो थी ही कश्यप की, वो तुम्हें मनाए। और अब जब अब्दुल बारी ने बात की अपनी बहन से फिर से, वो उसका ब्रेन वॉश करती है। वो खुशी खुशी अपने मायके गई होती तो कोई मसला नहीं था। और फिर फिक्र जाहिर करने लगी कि चचा से कोई उल्टी सीधी मेरे मुतालिक बात ना की हो। घूम फिर के इस आपा शमीम का मुद्दा तो इसी बात पे आता है कि ये अब्दुल बारी कश्यप को मनाने के लिए अकेला ना जाए, मैं उसके साथ जाऊंगी। उसे लेने के लिए नहीं, बल्कि उसे पक्का करने के लिए, अब्दुल बारी से और बदगुमान करने के लिए, ताकि इस कश्यप को अंदाजा हो जाए कि अब्दुल बारी को तो मैं ही मना कर ले आई हूँ, क्योंकि कश्यप को अपना रूप तो दिखा ही चुकी है ये शमीम। इसलिए उसे ये बात समझाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। बिल आखिर ये सज धज कर बड़ी तैयार होकर शमीम अब्दुल बारी के साथ जाती है। कश्यप आई तो ये अब्दुल बारी कहता है, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो हमारे साथ। मगर कश्यप साफ उसी वक्त इनकार कर देती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। ये सब सुनकर उसके वालिदैन तो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या बात हो गई, क्योंकि उन्हें तो अब यही लगता है कि शमीम सीधी हो गई। मगर कश्यप अपने वालिदैन को मजीद अजियत नहीं देना चाहती थी, इसलिए शमीम की कोई हकीकत नहीं बताई। वो तो पहले ही सायरा की वजह से परेशान हैं और ऊपर से टांग रखती है ये शमीम। दूसरों के जख्म सीने के लिए अपना कलेजा पत्थर का करना पड़ता है। अब हो सकता है यहाँ पर कश्यप जो कि जाने से इनकार तो कर दे, लेकिन बहाना ये बनाए कि वो आप ही की वजह से नहीं जा सकती, इस वक्त उन्हें मेरी बहुत जरूरत है, पहले भी वो अपना बच्चा खो चुकी हैं। ये सुनकर अब्दुल बारी जरूर परेशान होगा कि कश्यप ने उसे बताया तक नहीं। मगर अब्दुल बारी जो भी सोचे, कश्यप अब उसके साथ नहीं जाएगी। मगर बहनों ने हिसाब भी तो चुकता करना है। शमीम और नसीम ने जो हाल किया मिलकर इस कश्यप के रिश्ते का। सादिक, जिसने अपनी बेटी की तबीयत खराब होने का सुना, वो सिर्फ अपनी बेटी से मिलने के लिए चला आता है। मगर ये नसीम डाइन तो उसी वक्त साफ इनकार कर देती है और कह देती है कि वो तुम्हारी बेटी नहीं, सिर्फ मेरी बेटी है। सामने खड़ी समन, जो ये सब कुछ सुन रही थी, अपनी आंखों से देख भी रही थी। माँ तो जलील करके निकालती अपने शोहर को, उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अब ये सारा नजारा खड़ा अब्दुल बारी भी देख रहा है। अकल तो उसे भी होनी चाहिए कि कश्यप ने उस तरीके से इससे कभी बात नहीं की जैसे उसी की बहन अपने शोहर से करती है। खैर, फिर सादिक भी अपना फैसला सुनाने लगा, मैं आज यहाँ से जाने से पहले तुमसे अपना हर रिश्ता खत्म करके जाऊंगा। अब बस बहुत हो गई, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। ये सब सुनकर नसीम के 14 तबक रोशन होने लगे। अच्छा, मुझे तो लगा था ये धमकी दे रहा है, मगर तब भी अपने दिल को सहलाएगी कि नहीं, ये मुझे सिर्फ धमकी ही दे रहा है। उसी वक्त सादिक इस नसीम को तलाक देने लगेगा कि नसीम ये सब सुनने से पहले ही हक्की बक्की रह जाएगी। मगर होप से यहाँ पर सादिक तलाक नहीं दे सकेगा। एन उसी वक्त समन, जो कि बेहोश होकर नीचे गिर जाएगी, सबकी तवज्जो उसी की तरफ हो जाएगी और बाप भी अपने कलेजे को उठाएगा
فوراً سے اسے ہاسپٹل لے کر جائے گا، اور ہوپ سو یوں تب جا کر اس نسیم کی عقل ٹھکانے لگے گی کہ میرا شوہر صرف دھمکی نہیں دے رہا بلکہ اب تو وہ کر گزرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ تو عین وقت پر سمن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ عبدالباری اور شمیم بھی نسیم کو غلط بات سے ٹوکیں گے کہ یہ تم اب بہت غلط کر رہی ہو، صادق کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، کم سے کم اپنی بیٹی کا ہی سوچ لو۔ ہوپ سو تب جا کر اس نسیم کو عقل آئے گی۔ تو ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ نسیم کو واقعی عقل اب آ جائے گی؟ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا شوہر دھمکیاں نہیں بلکہ کر گزرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ریوی۔